तीन छोटे सेक्शन का ब्लॉक ले रहा हूँ, 49, 50, 51। 49 बोलता है कोई भी कंपनी जब कॉल मनी मंगाती है तो सेम क्लास से आप यूनिफॉर्म बेसिस पे कॉल करोगे, लेकिन अगर फेस वैल्यू अलग अलग, फेस वैल्यू सेम है पर डिफरेंट अमाउंट हैज बीन पेड अप, तो वो डिफरेंट क्लास होगी, तो उनसे आप अलग अलग कॉल मनी मंगवा सकते हो। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था सेक्शन नंबर 50 कॉल्स इन एडवांस के बारे में। कोई भी कंपनी कॉल्स इन एडवांस तभी ले पाएगी जब उसके आर्टिकल में ऑथराइजेशन है, मतलब आर्टिकल साइलेंट है तो कॉल इन एडवांस आप नहीं ले पाओगे। फिर जो कॉल इन एडवांस मेंबर देगा तो कंपनी उसको उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वोटिंग राइट उनको नहीं मिलेगा। उन लोगों को इंटरेस्ट तो मिल सकता है अगर आर्टिकल में प्रोविजन होगा तो, लेकिन उनको डिविडेंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो इन लोगों को पेमेंट मिलेगा एक प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी के पहले, मतलब पहले आउटसाइडर को पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद इनको पे होगा, फिर प्रेफरेंस को और फिर इक्विटी को मिलेगा। और जिन लोगों ने कॉल इन एडवांस दे दिया है वो पैसा अपना वापस नहीं मांग सकते, और जितना पैसा उन्होंने एडवांस में दे दिया तो आगे फ्यूचर में जब कंपनी कॉल करेगी तो उनको उतना अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है। और सेक्शन 51 में ये लिखा था कि कंपनी चाहे तो आर्टिकल में लिख सकती है कि हम जो डिविडेंड पे करेंगे वो इन प्रोपोर्शन टू पेड अप कैपिटल पे करेंगे। और इसका दूसरा मतलब ये था कि अगर कंपनी का आर्टिकल साइलेंट होगा तो जो डिविडेंड होगा वो फेस वैल्यू पर मिलेगा।